So today we will discuss about organelle diagram. This is a very important topic in organic chemistry. Organelle diagram क्या होता है? ये आपको ट्रांजिशंस बताता है कि how many transitions जब भी अपन को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा लेते हैं या विजिबल स्पेक्ट्रा लेते हैं ट्रांजिशंस आयनिक से मेटल कॉम्प्लेक्स के मेटल आयन है ना, ये चीज वो बताता है. बट उसकी लिमिट क्या है कि ये सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए ही एप्लीकेबल है. इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है. अदरवाइज इट इज इम्पोर्टेंट कि कितने ट्रांजिशंस आ रहे हैं. ओके, सो इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है वो क्या है. इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देखो, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा. इसको अपन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा भी कहते हैं. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा भी बोलता है. क्या होता है एक्चुअली, फॉर एग्जांपल ये कोई सब्सटेंस है या मेटल कॉम्प्लेक्स है, जब इसके ऊपर कोई यूवी लाइट पिंस होती है, यूवी लाइट, क्या होता है कि सम अमाउंट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब, सम अमाउंट ऑफ लाइट क्या होता है एब्जॉर्ब होता है, और बाकी बची हुई रिमेनिंग जो लाइट होती है वो क्या होती है एमिट हो जाती है. तो ये एब्जॉर्ब होने के बाद इसमें क्या होता है, जिससे अब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोप ये यूवी लाइट, यूवी विजिबल रेडिएशन से एब्जॉर्ब कर रहा है. एब्जॉर्ब करने के बाद जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा ग्राउंड स्टेट में, सपोज ये ग्राउंड स्टेट है, तो ये क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा. राइट, एक्साइटेड स्टेट यानी कि एक ट्रांजिशन. एक्साइटेड स्टेट मींस देयर विल बी ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट या फिर लोअर एनर्जी लेवल. दिस इज लोअर एनर्जी लेवल एंड दिस इज हायर एनर्जी लेवल. तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है. तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं. फाइन. सो ये एक ट्रांजिशन सिस्टम है, सिंपल सा बेसिक लॉजिक है. जो ऑर्गेनल डायग्राम होता है वो क्या करता है, एनर्जी किस किस के बीच में. हाँ, एक बार और मैं बता दूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा, वो किस किस के बीच में होता है. एक्स एक्सिस होती है अपनी, और एक ये वाई एक्सिस है. दिस इज द वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस पे क्या रहता है, एब्जॉर्बेंस रहती है. एब्जॉर्बेंस, इसको अपन ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोल सकते हैं. ऑप्टिकल डेंसिटी. एंड एक्स एक्सिस पे जो होता है दैट इज द वेवलेंथ. वेवलेंथ जिसको अपन डिनोट करते हैं लैम्डा. ओके, एंड देन कोई भी एब्जॉर्ब कर रहा है, स्पेक्ट्रा दे रहा है, यू विजिबल एब्जॉर्ब करने के बाद तो स्पेक्ट्रा लाइट ऐसा कुछ होगा, है ना. तो एक बैंड मिलती है. तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा. वो ऑर्गेनल डायग्राम होता है वो प्लॉट किया जाता है बिटवीन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड this is the energy and this is the strength of field. Strength, strength, यानी क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में इसके बीच में प्लॉट किया. ओके, सेकंड थिंग, इसमें जो अपन ऑर्गेनल डायग्राम प्लॉट करेंगे इसमें कभी भी ग्राउंड स्टेट की वैल्यू जीरो नहीं होती. देखिए इसकी कुछ एनर्जी होती है. ग्राउंड स्टेट एनर्जी is not equal to zero. It means it has little bit energy. Right. So now ये हो गया basic things about orbital diagram. Theoretical. अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि orbital diagram को बनाना कैसे है और पर्टिकुलर आयन, और उससे क्या है कि ग्राउंड स्टेट पता चलती है कि किसी भी मेटल आयन है तो उसकी ग्राउंड स्टेट क्या होगी. ग्राउंड स्टेट से कौन सी एनर्जी में कौन सी स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है, और ट्रांजिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है तो क्यों हो रहा है,
और किस वजह से ट्रांजिशन हो रहा है, ये सारी चीजें अपने को you can find out with the help of oracle diagram. Fine. So oracle diagram के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है, टर्म निकालनी पड़ती है. टर्म निकालने के लिए फॉर एग्जांपल since we are talking about spectra of metal complex only, so metal complex means we are talking about d orbitals, right? So d orbitals आपको पता होगा 5 d orbitals होता है. d orbitals कौन कौन से होते हैं? There are 5 d orbitals. d xy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square, right? So ये होते हैं 5 d orbitals होता है. अपने को सबसे पहले क्या निकालना है कि टर्म कौन सी आ रही है, राइट? सो फॉर एग्जांपल अपने पास d1 इलेक्ट्रॉन, d1 कॉम्प्लेक्स है कोई भी d1. d1 में इलेक्ट्रॉन के हाउ विल इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड लाइक दिस d1, राइट? सपोज अपने पास कोई d2 है, d2 है ये वाला, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे 1 2 5. सिमिलरली अगर अपने पास कोई d3 है तो 1 1 एंड 1. सिमिलरली अगर अपने पास d4 है तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल कर सकते हैं 1 1 1 एंड 1. सिमिलरली अगर 5 है then we can fill the electron like this. Similarly अगर 6 इलेक्ट्रॉन है d6 तो क्या होगा 1 2 3 4 5 एंड 6. अगर 7 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7. ओके 8 इलेक्ट्रॉन है. ये मैं इसके सामने क्यों बना रहा हूँ क्योंकि दोनों का जैसे यहाँ पे भी 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, राइट? सो 2 पेयर हो गए, 7 हो गया क्योंकि इनके सिमिलरली भी अपन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा या ऑर्बिटल डायग्राम निकलेंगे. दैट्स व्हाई आमने सामने बना रहा हूँ. सो अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ओके 9 इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल, so 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये कंप्लीटली फिल होगा, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब इसमें क्या कंसीडर करते हैं अपन को, एम वैल्यू कंसीडर करना पड़ता है. एम वैल्यू क्या होती है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होती है? प्लस एल से लेकर माइनस एल तक, राइट? अब एल क्या होती है? दिस इज द एंगुलर क्वांटम नंबर. और ये कैसे निकलती है? जैसे एस के लिए क्या होगी 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 एंड एफ के लिए 3. सो डी के लिए कितनी है 2. अपन डी ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई एम की वैल्यू क्या होगी? प्लस एल से लेकर माइनस एल, यानी कि प्लस 2 से लेकर माइनस 2. तो ये 5 ऑर्बिटल्स है, तो इसकी अपन प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 एंड माइनस 2. ओके सिमिलरली मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 एंड माइनस 2. अब अपने को कैपिटल एल की वैल्यू निकालनी. कैपिटल एल की वैल्यू क्या होती है? समेशन ऑफ एल वैल्यू, राइट? सो एल वैल्यू इसमें इसकी कितनी आई 1 है. only it has only one electron, that's why it will have only 2, right? हाँ सर. okay so कैपिटल एल इसके लिए कितना आ गया 2. इसके लिए कैपिटल एल की वैल्यू कितनी होगी 2. सम करने का अपने को है ना, सम ऑफ एम. सो 2 प्लस 1, 2 इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट वाले ऑर्बिटल्स में, इसमें और इसमें, तो इसके लिए 2 है और इसके लिए 1 है. सो 2 एंड 1 इज इक्वल टू 3. इसके लिए n3 बिकॉज इसकी वैल्यू तो 2 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0 है, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 ओनली. इसके लिए क्या होगा? इसके लिए 2 है
इसके लिए 1 है, इसके लिए 0, इसके लिए -1 है, तो -1 से -1 कैंसिल, तो ओनली रिमेनिंग इज 2। 2 इसके लिए क्या होगा,0 -2 से -2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब इसके लिए वैल्यू होगी 0। फाइन, ये बात समझ में आ गई ना। हाँ सर सिमिलरली इसके लिए क्या होगी 2, इसके लिए 3, इसके लिए 3, इसके लिए 2 और इसके लिए 0। सो इससे अपन ये जो अपन ने निकाला है 2 3 3 2 0, ये क्या है कैपिटल एल की वैल्यू, और कैपिटल एल की वैल्यू सिमिलरली इसी से अपन, क्योंकि अपन को टर्म लिखना है, तो कैपिटल एल की वैल्यू अगर 2 है तो 2 के लिए टर्म कौन सी हुई, डी डी टर्म हुई, तो उस टर्म को अपन कैपिटल में लिखेंगे, दैट यू हैव टू रिमेंबर। 2 है तो इसके लिए भी टी और डी होगी, इसके लिए भी डी, इसके लिए क्या होगी 3 है तो एफ, 3 है तो एफ, 2 है तो डी, एंड 0 है तो एस। नाउ गोट इट, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। हाँ सर वेरी नाइस। तो नाउ वी विल स्टार्ट टू ड्रॉ a orbital diagram for particular metal ion। सो फर्स्ट अपन देखो, अभी जैसे अभी अपन ने जो देखा उसमें क्या था कि केवल एक तो डी टर्म आया हुआ है और एक क्या एफ टर्म आया हुआ था, एस तो 0 है, इसको छोड़ो। सो ओनली डी एंड एफ टर्म आया, तो अपन डी और एफ टर्म के लिए हाउ ऑर्बिटल डायग्राम इज ड्रॉन फॉर डी एंड एफ टर्म, दैट वी हैव टू डिस्कस और वी हैव टू लर्न। इसको अपन समझ लेते हैं कि डी और एफ टर्म के लिए ऑर्बिटल डायग्राम को कैसे बनाना है फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एज वेल एज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले अपन को स्प्लिटिंग देखनी पड़ेगी। जो एस टर्म होती है, एस टर्म वो स्प्लिट होती है हमेशा A1 A1 जी। टी टर्म जो होती है वो हमेशा स्प्लिट होती है T1G में, किसमें T1G में। एंड जो डी टर्म होती है दैट इज स्प्लिटेड इनटू 2 टर्म। ये क्या है, दो वापस डीजेनरेट लेवल या डीजेनरेट टर्म्स में स्प्लिट होती है, दैट इज T2G एंड EG EG। ओके, ये दोनों टर्म में ये क्या होती है स्प्लिट होती है। इसके बाद जो एफ टर्म होती है सॉरी, एफ टर्म जो होती है वो स्प्लिट होती है T1G में प्लस T2G, ये याद रखना है अपने आपको, है ना, एंड A2G। ओके, एंड जो लास्ट अपन अगर निकलता है तो जी टर्म जो स्प्लिट होती है वो किसमें होगी T1G, T2G, EG and A1G। So these are the splitting terms for a term। S term split होती है A1G में, P term split होती है T1G में, D term split होती है T2G plus EG में, F term is splitted into T1G, T2G and A2G। Similarly, G term is splitted into T1G plus T2G, EG and A1G। तो ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि ऑर्बिटल डायग्राम में ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट अपन डी टर्म के लिए ले लेते हैं, है ना। तो डी टर्म के लिए अपन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल दोनों का एक साथ बनाएंगे। ये सपोज डी टर्म है, डी टर्म है ये। डी टर्म के लिए अपने को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डी टर्म किस में स्प्लिट होगी, सबसे पहले तो वी हैव टू सी की डी टर्म स्प्लिट किस में होती है। डी टर्म किस में स्प्लिट हो रही है T2G एंड EG में। तो एक लाइन यहाँ पे खींच देते हैं अपन अभी। ओके, सो T2G एंड EG में स्प्लिट हो रही है, तो इसमें आपको क्या करने का, दो टर्म में हो रही है, मतलब दो लाइनें खींचने का, एक ऐसे एंड एक ऐसे। यहाँ पे आपको T2G लिखने का एंड यहाँ पे EG लिखने का। ओके, सो ये दो टर्म में स्प्लिट हो गई। अब EG के जस्ट सामने वापस अपोजिट साइड में EG लिखो एंड T2G के जस्ट सामने T2G लिखो। फाइन, फाइन। हाँ सर ओके,
सो अब नाउ ये हो गया एक सिंपल ऑर्गल डायग्राम, बट लेफ्ट हैंड साइड ये जो सेंटर लाइन है, बाहर सेंटर लाइन है, उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला किसके लिए है, राइट हैंड साइड वाला किसके लिए है, तो दैट वी हैव टू रिकॉग्नाइज। सो आपको ये देख लो कि लेफ्ट हैंड साइड आप समझ लो टेट्राहेड्रल D1 टेट्राहेड्रल। ओके, सो इसमें जस्ट 5 ऐड कीजिए आप, तो D6 टेट्राहेड्रल, राइट। अब 5 ऐड कर दिया आपने, अब इसको 10 माइनस करो और अपोजिट साइड में लिखो। सो D1 को अपोजिट साइड में 10 माइनस करने के बाद लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, D9 टेट्राहेड्रल। सिमिलरली 6 को करो तो D4 टेट्राहेड्रल। ओके, ये हो गई टेट्राहेड्रल की बात। अब इसी को अपन ऑक्टाहेड्रल कैसे करेंगे, सो जो अपोजिट साइड में आ जाएंगे वो ऑक्टाहेड्रल हो जाएंगे। जैसे D1 टेट्राहेड्रल लेफ्ट हैंड साइड है, तो D1 ऑक्टाहेड्रल राइट साइड हो जाएगा। D6 टेट्राहेड्रल लेफ्ट साइड है, तो D6 ऑक्टाहेड्रल राइट साइड हो जाएगा। यहाँ D9 टेट्राहेड्रल इस साइड है, तो D9 octahedral, and D4 this side also, D4 octahedral. Is it clear? हाँ सर। Okay, but tetrahedral में you have to remember, in tetrahedral, suppose you are drawing organal diagram for tetrahedral complexes, so you don't need to use, don't use Z term, yes, Z letter for टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अदरवाइज ये क्वेश्चन आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको क्यों करते हैं ऐसा, जी मतलब होता है जीराट, जीराट मतलब सिमेट्रिकल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर सिमेट्रिकल बट टेट्राहेड्रल आर नॉट सिमेट्रिकल। ओके, सो दैट्स व्हाई जी टर्म इज यूज्ड, द जी लेटर इज यूज्ड फॉर ऑक्टाहेड्रल organal in octahedral terms, but it is not used for tetrahedral terms. It is fine. ओके सर। Okay, अब अपन समझ लेते हैं, ये हो गया डी टर्म की बात हो गई। अब अपन समझ लेते हैं एफ टर्म के लिए, कि एफ टर्म के लिए ऑर्गल डायग्राम अपन टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हाउ विल वी ड्रॉ। सो एफ टर्म कितनी लाइन में स्प्लिट होगी, एफ टर्म इज स्प्लिटेड इनटू 3 टर्म्स। T1G यहाँ पे लिखा हुआ वापस है ना, T1G, T1G, T2G एंड A2G। ओके, तो 3 टर्म में ये स्प्लिट होती है। तो 3 टर्म में स्प्लिट होती है मतलब 3 लाइनें चाहिए इसको, राइट। तो एक लाइन आप ऐसे बनाओ, दूसरी लाइन आप यहाँ बना ली, और तीसरी लाइन आपने इसको सही ड्रॉ करते हो राइट वे। तो एक लाइन आपने यहाँ बना ली, एक लाइन आपने यहाँ बना ली, तीसरी लाइन आपने यहाँ बना ली। ओके, सपोज लाइंस थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है तो उसको कंसीडर करना कि एकदम लाइन जैसा है ना, स्ट्रेट है। तो ये कितने टर्म में स्प्लिट हो रहा है, 3 में, T1G, T2G एंड A2G। तो यहाँ से अपने को स्टार्ट करना है A2G से। ओके, सो राइट हैंड साइड आप लिख दीजिए A2G, देन ऊपर T2G एंड देन ऊपर T1G। इट इज नॉट T2, इट इज T1 है ना। ओके, सो A2G की जस्ट अपोजिट साइड में वापस यू विल राइट A2G, T2G एंड T1G। बस एक चीज यू हैव टू रिमेम्बर इन केस ऑफ एफ ऑर्गल डायग्राम ऑफ एफ टर्म, कि इसमें क्या होता है कि पी टर्म भी इन्वॉल्व हो जाती है। पी में कितना, किस में स्प्लिट होता है ये, T1G में, पी में। तो ये टर्म भी इसके साथ क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। तो इसके लिए इसको आपको ऐसे ड्रॉ करना है,
राइट। समझ में आ गई बात? हाँ सर। हाँ सर। ये T1 जिन किसका है? ये तो है F का। और ये T1 जी किसका होगा? T का। तो यहाँ पे अपन मेंशन कर देंगे इसको, अपने को थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये हो गई T1 जी थीटा। ओके, तो ये हो गया ऑर्बिटल डायग्राम फॉर एफ टर्म। नाउ इसका विच पार्ट, वी सपोज यहाँ पे लाइन है ना सेंटर, सो विच पार्ट विल बी फॉर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो अपने को सिंपल सी वापस इसमें जो किया वैसे ही करना है। सो इस साइड अपन इस बार, लास्ट टाइम अपन ने राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड लिखा था, तो इस बार अपन राइट हैंड साइड लिख देंगे कि T2 टेट्राहेड्रल। सो इसमें वापस 5 प्लस करेंगे, सो D7 टेट्राहेड्रल। इसको 10 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? D8 टेट्राहेड्रल। इसको 10 से माइनस करेंगे तो D3 क्या आ जाएगा? टेट्राहेड्रल, D3 यस, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। राइट। अब सिमिलरली अपने को ऑक्टाहेड्रल के लिए लिखना है तो क्या करेंगे? अपोजिट साइड में लिख देंगे। इधर D8 टेट्राहेड्रल और D3 टेट्राहेड्रल है, तो इस साइड क्या आ जाएगा? D8 ऑक्टाहेड्रल एंड D3 ऑक्टाहेड्रल। इस साइड क्या आ जाएगा? D2 D2 और D7 ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, D7 ऑक्टाहेड्रल। सो ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर। ओके, नाउ अब ट्रांजिशंस कैसे होते हैं दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्या है? ओनली दो टर्म, ये दो लाइन है, तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक। बट इस केस में क्या हो रहा है? ट्रांजिशन में तीन लाइन है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ मिला आपको? यहाँ से यहाँ तक। सेकंड ट्रांजिशन मिलेगा आपको यहाँ से यहाँ तक। थर्ड ट्रांजिशन मिलेगा आपको यहाँ से यहाँ तक। राइट। लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है बट समझ लेना आप। सो इसमें क्या हुआ? इधर फर्स्ट ट्रांजिशन ये, सेकंड ट्रांजिशन ये, एंड थर्ड सबसे बड़ा ट्रांजिशन ये। ओके, समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ सर। Okay, so these are some transitions involving organ. We can understand with the help of organ diagram कि organ diagram में transitions होते कैसे हैं और कितने transition मिलते हैं. So in case of D term, how many transitions are here? In D term only 2 transition. And F term में कितने transition मिलेगी आपको? 3 transition. So ये आप बात याद रखने का है। ट्रांजिशन अब स्पेक्ट्रा में कैसे दिखेंगे? फॉर एग्जांपल ये यूवी स्पेक्ट्रा, सपोज ये 3 ट्रांजिशन मिल रहे हैं, आपको कुछ 3 बैंड दिखेगी, और 2 ट्रांजिशन मिल रहे हैं तो आपको कुछ 2 बैंड दिखेगी। तो इससे अपने को पता चल सकता है कि कौन सा ट्रांजिशन है, क्या ट्रांजिशन है। राइट। सो दीज आर बेसिक्स अबाउट ऑर्गेल डायग्राम। राइट। अब अपन थोड़ा एक फॉर एग्जांपल कोई इसमें से क्वेश्चंस कैसे आता है तो एक कुछ एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम 2+। सर डी में तो या सर डी में तो एक ही ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। सॉरी, एक ट्रांजिशन। फाइन, नाइस। तो डी में, डी टर्म में ओनली एक ही ट्रांजिशन हो रहा है, बट इन केस ऑफ एफ टर्म देयर इज अ 3 ट्रांजिशन। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल टाइटेनियम 2+ है, तो इसके लिए अपने को ग्राउंड स्टेट निकालनी है। फॉर एग्जांपल
इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में इसकी कौन सी ट्रांजिशन होगा और ग्राउंड स्टेट निकलेगी। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना, टाइटेनियम 2+ दिया हुआ है, इसकी जगह आपको कोई कॉम्प्लेक्स भी दे सकते हैं, जैसे टाइटेनियम H2O ऑल 6 2+। तो सबसे पहले आपको देखो मेटल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मेटल यहाँ पर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मेटल अगर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 4s0 3d 2। अगर 3d2 है मतलब d2 सिस्टम हुआ। d2 सिस्टम के लिए कौन सा ऑर्बिटल डायग्राम यूज होगा, और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि 6 लिगेंड्स आ रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड इट बिलोंग्स टू d2 सिस्टम। सो d2 ऑक्टाहेड्रल के लिए अपने को कौन सा कंसीडर करना है, लेफ्ट हैंड वाला, राइट। सो यहाँ पे इसको कितने ट्रांजिशन मिलेंगे, यस इट विल हैव 3 ट्रांजिशंस, फाइन। नाउ फॉर एग्जांपल क्रोमियम 3+ है, क्रोमियम 3+। सो क्रोमियम 3+ के लिए कितने ट्रांजिशन मिलेंगे, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4s1 3d5। ये सिंपल क्रोमियम का न्यूट्रल स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है। तो 3+ है मतलब क्या हुआ, ये 5 है ना, 3+ इसका मतलब क्या होगा 4s से 1 गया, d से 2 गए, मतलब 3d 4s0 3d3, यानी कि d3 सिस्टम है। d3 के लिए ऑक्टाहेड्रल के लिए कौन सा यूज करेंगे, d3 ऑक्टाहेड्रल के लिए अपन राइट वाला यूज करेंगे। तो इसमें भी 3 ट्रांजिशन होंगे, ग्राउंड स्टेट इसकी क्या आ जाएगी A2G। A2G, क्यों, बिकॉज ये रहा A2G। एंड सिमिलरली टाइटेनियम 2+ के लिए ग्राउंड स्टेट कौन सी हो गई T1G F वाली टर्म। यू हैव टू मेंशन कि F वाली टर्म है या फिर कौन सी टर्म, राइट। सो T1G। नाउ इस केस में क्या होता है कि स्पिन मल्टीपलिसिटी भी अपने को पता रहना चाहिए। तो स्पिन मल्टीपलिसिटी क्या होती है 2s+1, राइट। इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो, सिंपल सा फॉर्मूला है इसका कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, राइट। सो डी इस केस में क्या हुआ, क्रोमियम 3+ के केस में क्या d3 कॉन्फ़िगरेशन है, d3 कॉन्फ़िगरेशन है तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें अनपेयर 3। 3। तो इसकी स्पिन मल्टीपलिसिटी क्या हुई 3+, कितनी हो गई 4, राइट। इसकी स्पिन मल्टीपलिसिटी हो गई 4। अगर 4 हो गई तो क्या होगा, यू हैव टू मेंशन इट। कहाँ पे मेंशन करेंगे, राइट लेफ्ट हैंड साइड अपर, 4T1G। सिमिलरली इसमें क्या होगा, क्रोमियम 3+ के केस में क्या होगा, कितनी होगी इसकी, सॉरी क्रोमियम 3+ के केस में तब मैंने फाइंड आउट कर ली, टाइटेनियम 2+ के केस में कितना होगा, 3। इसमें D2 सिस्टम है, D2 सिस्टम मतलब देयर आर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, देयर दैट्स व्हाई 2 + 1 = 3। तो इसकी ग्राउंड स्टेट क्या होगी 3T1G। ये बात आ गई आपको समझ में, हाँ सर। ओके। अब क्या होता है कि समटाइम्स आपको कुछ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर दिए जाते हैं, और फिर आपसे पूछा जाता है कि इस वेव नंबर पे कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है या इस वेव नंबर पे कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है। सो वो आपको पूछे जाएगा, राइट। तो वो कैसे फाइंड आउट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। वेरी दैट इज वेरी सिंपल, बट आपको आना चाहिए। So, फॉर एग्जांपल टाइटेनियम के एग्जांपल से समझते हैं अपन कि कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है आपको, सपोज टाइटेनियम हेक्साइको 2+, राइट। इसके लिए आपसे पूछा कि ये ट्रांजिशन दे रहा है, फॉर एग्जांपल 3 ट्रांजिशन, इट गिव्स 3 ट्रांजिशंस लाइक 8000 cm माइनस पे दे रहा है एक,
फिर एक दे रहा है 9000 पे दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल समझ रहे हैं, और एक 12000 पे दे रहा है। राइट, सो इसके पास तीन ट्रांजिशन है, 8000 सेंटीमीटर इनवर्स, 9000 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 2000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अब आपसे ये पूछेंगे कि ये जो ट्रांजिशन है ये किसकी वजह से हो रहा है, कौन सा ये जो बैंड, सॉरी बैंड आ रही है वो किस ट्रांजिशन की वजह से आ रही है, दिस बैंड कोरस्पॉन्ड टू विच ट्रांजिशन, दिस बैंड कोरस्पॉन्ड टू विच ट्रांजिशन, ये आपसे पूछेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टाइटेनियम के लिए सबसे पहले आपको देख लो कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो कौन सा ऑर्बिटल डायग्राम फिट होगा। अभी अपने देखा D2 ऑर्बिटल डायग्राम इसके लिए फिट होगा, D2 ऑर्बिटल डायग्राम फिट होगा। तो इसमें कितने ट्रांजिशन मिलते हैं, तीन ट्रांजिशन मिलते हैं, दैट्स व्हाई हियर आर थ्री ट्रांजिशंस। फाइन, यहां तक समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब अपने क्या देखना है कि वैल्यू किस में दी हुई है, लेमड़ा में दी हुई है या किसी में, इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या, सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स किसकी यूनिट होती है, म्यू बार वेव की। म्यू नंबर। बार, यस, वेव नंबर। वेव नंबर क्या है, म्यू बार। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, एंड न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमड़ा, एंड 1 बाय लेमड़ा इज इक्वल टू म्यू बार। ओके, सो अल्टीमेटली एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई ना, म्यू बार के, या नहीं हुई? हाँ हुई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि ऊपर की साइड आ रहा है, यानी कि जो एनर्जी होगी वही म्यू बार, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको अपन एनर्जी कंसीडर कर सकते हैं, डायरेक्ट एनर्जी नहीं निकालते हैं और अपन समझ लेते हैं यही एनर्जी। क्यों, अगर यहाँ पे लेमड़ा दिया होता तो अपने को उसको उल्टा करके फिर एनर्जी की टर्म में लेना पड़ता है। फाइन, समझ में आ रही बात? हाँ आर यू सर। गेटिंग? तो T1G टू A2G वाली यस, बारह सो हजार सेंटीमीटर इनवर्स होगी। या काजल समझ में आ रहा है ना? नो सर। ये नहीं आया समझ में ये वाला? सर एक ओके बार वाओ, रिपीट कर दीजिए। या देखो वापस, E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, सिंपल सा फॉर्मूला है, न्यू न्यू, है ना। और न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किस क्या होती है, 1 बाय लेमड़ा। और अगर 1 बाय लेमड़ा को अपन क्या लिख सकते हैं, न्यू बार। ओके, 1 बाय लेमड़ा को अपन लिख सकते हैं न्यू बार। तो इसको अगर अपन यहाँ पे डायरेक्ट न्यू बार लिख दें तो E इज इक्वल टू न्यू बार हुआ कि नहीं हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हाँ आमने सर। सामने आ रहे हैं। तो न्यू बार को हाँ अपन हाँ E भी बोल सकते हैं, एम आई राइट? हाँ। ओके, सो ये जो न्यू बार है, वेव नंबर दिए हुए हैं, तो यही एनर्जी अपन एक बार कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो दैट्स व्हाई अपन इसको कंसीडर कर देते हैं। अब जो ये ट्रांजिशन हो रहा है D2 ऑक्टाहेड्रल के लिए निकालना है अपने को, D2 ऑक्टाहेड्रल के लिए क्यों निकालना, बिकॉज टाइटेनियम हेक्साइको D2 सिस्टम को बिलोंग करता है। सो इसमें तीन ट्रांजिशन हो रहे हैं, कहाँ से कहाँ हो रहे हैं तीन ट्रांजिशन, T2G से, सॉरी T1G से T2G, T1G से T1G वाला, T1G से A2G वाला। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी लग रही है इसमें बताओ, इस वाले सिस्टम में सबसे ज्यादा एनर्जी किस ट्रांजिशन की हो रही है? T1G से A2G। A2G नहीं है, देखो ये वाला, थोड़ा डोंट बी कंफ्यूज हियर। यहाँ पे देखो ऊपर ये वाली लाइन है, इसी पे ऊपर हो, ये देखो मैंने एरो भी बना रखा है। सो T1G से T1GF, ये F वाली टर्म है ना। हाँ सर। तो T1GF से कहाँ हो रही ट्रांजिशन, T1G T में सबसे ज्यादा ट्रांजिशन है, यानी कि इसमें ज्यादा एनर्जी लग रही है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे है, वेव नंबर ये वाला है, तो इसको एनर्जी कंसीडर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल अपन, क्योंकि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो इसको एनर्जी, तो ये ट्रांजिशन किस, ये जो बैंड आ रही है किस ट्रांजिशन की वजह से आ रही है, T1G F से T1GP। यस T1G P। ये बात समझ में आ गई ना। तो ये वाला ट्रांजिशन, ये वाला क्यों मिल रहा है अपने को बैंड, बिकॉज ऑफ
बताओ। T1G to A2G. सेकंड और थर्ड वाला ये क्यों मिल रहा है अपने को? T1GF से T2. T2G. T2G नहीं है, या T2GF। बात समझ में आ गई आपको ये वाली? हाँ सर। ओके फाइन। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा पूरा। ओके, ऑर्गन डायग्राम का बेसिक चीज अपने डिस्कस की अभी है, मुझे लगता है आपको ये समझ में आई होगी।